भीख मांग रहे बच्चे की खोली ऐसी किस्मत कि घर पहुंचते ही बन गया 2 करोड़ का मालिक। जो लोगों से गिड़गिड़ाकर एक एक रुपया मांगता था, अब है करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस। कैमरे पर 10 साल के शाहजेब आलम ने बताई पूरी कहानी, क्या क्या हुआ था उसके साथ। दरगाह में भीख मांगने वाला लड़का रातों रात करोड़पति निकल आए तो यह बात किसी काल्पनिक कहानी जैसी लगती है। ऐसी कहानी अगर फिल्मों में हो तो लोग बड़े चाव से देखते हैं, लेकिन यह मानना मुश्किल है कि वास्तविक जीवन में ऐसा हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड के रुड़की में एक दरगाह है पिरान कलियर, जिसके बाहर 10 साल का एक लड़का करीब 10 साल से भीख मांगता रहा। गंदे कपड़े पहने लोगों के सामने एक एक रुपए के लिए गिड़गिड़ाता रहा और उसकी जिंदगी कट गई। लेकिन अचानक एक दिन उसके जीवन का एक ऐसा रहस्य खुला कि न सिर्फ अनाथ बच्चे को उसका परिवार मिल गया, बल्कि उसकी किस्मत भी बदल गई। पाई पाई के लिए मोहताज 10 साल का लड़का करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। 1 साल पहले वह अपने परिवार से बिछड़ गया था और दरगाह में भीख मांगने लगा था। जिसने भी बच्चे का यह सच सुना, उसके होश उड़ गए। जब पापा की डेथ हुई थी तो अम्मी कलियर लेके चली गई और फिर कलियर से वहाँ पे मम्मी झाड़ू पोछा करती थी दरगाह में, तो वहीं डेथ हो गई अम्मी की। फिर मैं चाय की दुकान पर काम करता था। फिर उन्होंने जो है फूफा मेरे मोबिन, फिर उनके जरिए से आ गए। वहाँ पे 2 साल हो गए थे। बच्चे की पहचान 10 साल की शाहजेब आलम के रूप में हुई है, जो सहारनपुर के पंडोली गांव का रहने वाला है। उसके पिता मोहम्मद नावेद की साल 2019 में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। पिता की मौत से कुछ महीने पहले शाहजेब की मां इमराना पति को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। बाद में वह शाहजेब को लेकर पिरान कलियर रहने के लिए चली गई और जीने खाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। लेकिन बच्चे के जीवन में विपत्ति का एक पहाड़ तब टूट पड़ा जब 2021 में इमराना की कोरोना से मौत हो गई। मासूम शाहजेब जब अनाथ हो गया तो उसके पड़ोसियों ने उसे पिरान कलियर में सूफी संप्रदाय के प्रतिष्ठित तीर्थस्थल में शरण लेने की सलाह दी। इसके बाद से शाहजेब अनाथ की तरह वहां रहकर भीख मांगता रहा। जीने के लिए वह पूरी तरह से लोगों की दान दक्षिणा पर ही निर्भर हो गया। इसी बीच शाहजेब के दादा मोहम्मद याकूब ने उसके लिए ऐसा रास्ता खोल दिया कि उसकी जिंदगी बदल गई। याकूब ने अपनी वसीयत लिखी तो उसमें अपने दिवंगत बेटे नावेद के पुत्र शाहजेब के नाम अपनी अचल संपत्ति का एक हिस्सा कर दिया। इस संपत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। साल 2021 में याकूब का इंतकाल हुआ तो वसीयत अमल में आई और 5 बीघा जमीन के साथ 2 मंजिला मकान की संपत्ति शाहजेब के नाम पर हो गई। लेकिन शाहजेब को नहीं पता था। शाहजेब के रिश्तेदारों ने चारों तरफ उसकी तलाश शुरू की। किसी तरह से उन्हें पता चला कि बच्चा पिरान कलियर में भिखारी बनकर लोगों से भीख मांगता है। वे तुरंत सहारनपुर आए और उसे अपने साथ वापस लेकर गए। शाहजेब के दादा शाह आलम ने बताया कि यह हमारे परिवार के लिए त्योहार से भी बढ़कर है कि शाहजेब हमारे साथ है। हम उसे खोजने की सारी उम्मीद खो चुके थे। हमने उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। शाहजेब की घर वापसी पर शाह आलम ने बताया कि वह धीरे धीरे हम सब में घुल मिल रहे हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। इतनी कम उम्र में उसने काफी दुनिया देख ली है। ऐसा है, जब इसके वालिद की डेथ हुई थी तो ये इसकी वालदा इसे लेकर अपने घर चली गई थी। फिर वहाँ से कलियर चली गई थी। कलियर में ये जो है दरगाह शरीफ में पोछा वगैरह अपना भरण पोषण कर रहे थे। उसके बाद में जब इसकी वालदा पिछले साल कोरोना हुआ था तो उसमें उसकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद जो है ये चाय की दुकान पे रहता था, बकौल इसके जो ये बता रहा है। ठीक है जी, अपना मजदूरी वगैरह करके पेट पाल रहा था। तो हमारा एक जमाई जो है वो कलियर में उसके बहनोई हैं मुनव्वर अली, जो पत्रकार हैं। तो ये वहाँ पे मिला बच्चा खेलता हुआ। तो इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने अपना नाम वगैरह अपने वालिद का नाम बताया। तो वो पहचान गया कि ये बच्चा वो ही है। उन्होंने फिर हमारे पास फ़ोन करा, हम अपना जाके ले आए थे इसको। नहीं, अखबार में नहीं, वो बहनोई गया हुआ था ना अपने बहनोई के यहाँ कलियर, वो भी यहीं रहता है। तो ये वहाँ पे मिला था उनके यहाँ खेलता हुआ बच्चों के साथ। तो फिर इसने बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है। तो उसने हमें फ़ोन करा, हम इसको ले आए। तो इसके नाम, बच्चे के नाम कुछ प्रॉपर्टी है, 4 साढ़े 4 बीघे ज़मीन है। एक मकान है गांव में, पंडौली तहसील देवबंद में है, नागल के पास 3 किलोमीटर। तो डबल स्टोरी मकान है, 2 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं। तो इतनी कड़ी मशक्कत करने के बाद बच्चा मिला, किस तरह महसूस कर रहे हैं? जी बस क्या बताएं, ईद ही है हमारे लिए तो। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।